एवरीवन, मैं अंजलि पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपके एमटीएस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक गलती से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपकी एक गलती की और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, आपने पूरा अप्लाई कर दिया, एक माइनर से मिस्टेक है, आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपने नाम गलत डाल दिया, नाम की स्पेलिंग गलत डाल दी, रोल नंबर, या बहुत सारी चीजें, आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आगे चल के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो चीज फंस सकती है और आपकी पूरी मेहनत 1 मिनट में बर्बाद हो सकती है। आप पूरे साल इतनी मेहनत करोगे, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाओगे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ ताकि आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और अपने फॉर्म को फिल करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। अब मैं बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। सबसे पहली चीज है आपका आधार कार्ड। आज एसएससी ने इस साल से मैंडेटरी कर दिया कि बिना आधार कार्ड के आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आप आधार बिना डाले आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं फॉर्म के लिए। तो आधार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चेंजेस किए है एसएससी वालों ने कि आपका लाइव फोटो कर दिया, यानी कि आपको तुरंत फोटो खींच के तुरंत अपलोड करनी है। आप पुरानी फोटोज अपलोड नहीं कर सकते, अब वो सारी चीजें हट चुकी हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आधार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका आधार जो है, आधार कार्ड, आप अपना आधार नंबर एकदम सही डालिएगा। और भी बहुत सारी चीजें, अगर आधार नहीं है तो वोटर आईडी, वैसे तो आधार चाहिए रहेगा, पैन कार्ड, ये वो, स्कूल और कॉलेज एम्प्लॉय आईडी। बेसिकली एमटीएस में तो आपको 10th पास चाहिए, तो आपका जो 10th का रिजल्ट है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, कोई भी गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका 10th पास सर्टिफिकेट। ऑब्वियस सी बात है, आपका 10th पास सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 10th पास वालों के लिए है। इसमें क्या है कि आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद क्या है कि आपका बोर्ड कौन सा है, आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, ये सारी चीज़ें, आपका बोर्ड का नाम, रोल नंबर। बहुत ध्यान से बच्चों रोल नंबर भरिएगा, एक नंबर से इधर उधर आपने किया और आपका पूरा फॉर्म गलत हो सकता है। उसके बाद क्या है कि आपका पासिंग ईयर क्या है, 2020-22 जो भी है, आप वो एकदम अच्छे से फिल करिएगा। अपना परसेंटाइल, इस पे सीजीपीए वगैरह भी आएगा, तो वो सारी चीज़ें भी एकदम सही फिल करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ भी नंबर लिख दूं, क्या पता चलेगा किसी को। बहुत ही सावधानी से भरिएगा क्योंकि आगे चल के सारा कुछ मैच होता है। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि अब इस बार से एसएससी ने क्या कर दिया कि लाइव फोटो, आपको तुरंत फोटो क्लिक करनी है। और मैं 2-3 चीज बता दूं कि फोन को एकदम पास लेके फोटो क्लिक नहीं करनी है, आपको फोन को एक अच्छे से डिस्टेंस पे रखना है जिससे आपकी इस तरीके से फोटो आए। प्रॉपर अच्छा बैकग्राउंड, आप पीछे बैकग्राउंड भी चेक करिएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि एकदम प्लेन वाइट बैकग्राउंड हो, प्रॉपर फेस आपका सब कुछ अच्छे से वेल मैनर्ड हो, जैसा आप फोटो खिंचाने जाते हैं वैसा होना चाहिए, क्योंकि आप रियल लगने चाहिए। कोई फिल्टर, कोई मेकअप, कुछ नहीं, आप एकदम जैसे हो वैसे ही फोटो क्लिक कराना, क्योंकि ये आपका आधार कार्ड से मैच होगा। और मुझे नहीं लगता कि आधार कार्ड पे किसी का भी फिल्टर वाला फोटो होगा, तो उसके लिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद लाइव फोटो के बाद आपको सिग्नेचर डालना होगा। सिग्नेचर में बता दूं बच्चों, आपको व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट पेपर पे साइन करना है, ब्लैक ब्लू पेन से। कलरफुल पेन से कोई भी साइन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप साइन कर दिए कलरफुल पेन से, मानिए आपने पिंक रेड से कर दिया, फोटो अपलोड कर दी, फोटो का साइज सही है तो आपका जो है फोटो अपलोड हो भी जाएगा। आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन से साइन करिएगा व्हाइट पेपर पे। क्योंकि मैंने भी फॉर्म फिल किए हैं बहुत सारे बच्चों के, मैंने देखा है कि आप कैसा भी साइन कर दे, कैसा भी पेपर, अगर फोटो की साइज सेम है तो आपका फोटो अपलोड हो जाता है, लेकिन आगे चल के ये बहुत दिक्कत करेगा। और पहली चीज, आप 10th पास हो चुके हैं तो आपका अब एक परमानेंट साइन होना बहुत जरूरी है, जो एक साइन आप हर डॉक्यूमेंट पे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करती हूँ कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट में बता दूं कि आपका 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, यानी नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले, पुराना नहीं चलता है, ये तो आपको पता ही होगा।
डिसेबल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर पूछता है तो अभी तो खैर ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, अगर आगे आपसे मांगे तो आप पहले से बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जैसे कि कुछ लोग एक्स सर्विस सर्टिफिकेट उसमें मैंने फॉर्म फिल कराया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें एक जगह पे है कि अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस करिए। तो अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो अपनी आप वैलिड सर्टिफिकेट डालिएगा जो एप्लीकेबल हो, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालेगा। और कोई भी मतलब बच्चों को लगता है ना कि हम कुछ भी डाल दें क्या ही फर्क पड़ता है, फॉर्म तो फिल हो ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आराम से आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी पूरी मेहनत जो है ना 3-4 महीने की सब पानी में चली जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अगर भगवान ना करे अगर आपका नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम भी यही सारी चीजें चलेंगी, लेकिन आपका जो है फॉर्म जो है वो ओटीपी से खुलेगा। यानी आप जो नंबर डाल रहे हैं, जो ईमेल डाल रहे हैं बच्चों, वो वैसा नंबर वो ईमेल डालिएगा जो आपका हमेशा चले। ऐसा नहीं है कि आपने कोई पुराना नंबर डाल दिया है वो सिम आपके पास है नहीं, क्योंकि आपका जो फॉर्म है नेक्स्ट ईयर आप किसी और एसएससी के अप्लाई कर रहे हैं, CHSL के लिए, CGL के लिए, तो वही आपका जो एक आईडी जो आपने बना रखी है वही चलेगा, उसी पे ओटीपी के थ्रू चलेगा। या तो आपको पासवर्ड याद है तो वेल एंड गुड, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो भी करेक्ट डालिएगा, ठीक है। आधार और अल्टरनेटिव प्रूफ भी लगेगा, और आपका 10th का डिटेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 10th पास वालों के लिए तो ये डिटेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस बोर्ड के हैं, क्या रोल नंबर है, कौन सा ईयर है। एकदम गलती मत करिएगा, सब कुछ सही डालेगा, ईयर भी आप एकदम रीचेक कर लीजिएगा कि आपने सही डाला है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सब चेक होता है तो उन्हें पता चल जाता है कि आपका कहाँ माइनर मिस्टेक है, आपको पता नहीं चलेगा पर उधर लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर का साइज दिया हुआ इसी साइज में अपलोड होगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं, व्हाइट पेपर होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन का ही यूज करिएगा, क्योंकि आप इस फॉर्म में पेपर मतलब इस फॉर्म में आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया और किसी और पेज बैकग्राउंड किसी और कलर में, तो वो आगे चल के आपके लिए ही दिक्कत करेगा। उसके बाद क्या है कि 10th का सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह ये सब, और जो आपकी कैटेगरी है, आप एक्स सर्विसमैन है, ये सारी चीजें आपकी इसमें चाहिए रहेगी। और ये सारी चीजें एकदम सही डालिएगा, एकदम फ्रेश डालिएगा। मैं कहूँगी कि PWS कैटेगरी वालों का जो नया सर्टिफिकेट बनता है हर 6 महीने पे, वो ही आप कोशिश करिएगा डालने का, ठीक है। उसके बाद मैं बता देती हूँ कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या करना है। सारे फाइल्स को स्कैन कर लेना है, जो साइज आपने देखा होगा फोटो वगैरह में हर चीज में एक साइज दी रहती है, उस साइज में आपको उसको कन्वर्ट करना है। जो डिटेल है वो एग्जैक्टली आपके सर्टिफिकेट से मैच होने चाहिए, यानी जो सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग्स है ना वो भी आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट से मैच होने चाहिए, आपके रोल नंबर सब कुछ एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। आधार कार्ड होने से आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो बहुत स्मूथली आराम से हो जाएगा। तो प्लीज बच्चों आप आधार को जरूर से जरूर लिंक कर लीजिएगा अपने उससे। उसके बाद अब मैं बताना चाहूंगी कि आपकी बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, SSC विलेज, जिसमें आकाश सर आपको GK GS रोज सुबह 9 बजे पढ़ाएंगे। मैं रीजनिंग आपको हफ्ते में 2 दिन पढ़ाऊंगी, और शिवानी मैम आपको इंग्लिश सुबह 10 बजे रोज पढ़ाएंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश और GK बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे ही मेरिट जाता है। तो आप रोज रेगुलर रहिएगा। 2 घंटे की बात है बच्चों, 9 से 10 सर पढ़ाएंगे, 10 से 11 मैम पढ़ाएंगी। आपकी पूरी प्रिपरेशन, पूरा सिलेबस का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप YouTube से सफिशिएंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारा बैच ले लीजिएगा, अर्जुन बैच, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स देंगे, PDF नोट्स भी देंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी भी देंगे और डाउट सेशन भी देंगे। उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा M18, मेरा कोड M18 यूज करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं बता दूं कोर्स 299 का है, 299 में आपको कोर्स मिल रहा है, आप इससे ज्यादा आप क्या ही उम्मीद कर रहे हैं। 300 रुपए आजकल कुछ भी नहीं है बच्चों, आपको 2 महीने में आपके हाथ में जॉब होगी,
सिर्फ इतनी सी के लिए। आप तो जानती ही कमल सर को, मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट टीचर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, और भी इनके पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो प्लीज़ आप मालविया क्लासेस जाके डाउनलोड कर ले, मेरा कोड लगा ले M18, और आप बैच को परचेस कर ले। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप डॉक्यूमेंट को एकदम करेक्ट वे में फिल करेंगे। एक गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा। और इसके पहले मैंने एक और वीडियो डाला है स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिल करना है। आप घर बैठे खुद से फॉर्म फिल कर सकते हो। और मुझे लगता है कि 10th पास होने के बाद एक बच्चा इतना स्मार्ट तो होता ही है कि वो सारी चीज़ें खुद से कर सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और मैं बताना चाहूँगी कि कुछ बुक्स के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। वो बहुत अच्छे बुक्स हैं, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। और कुछ वीडियोस की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आपके बेहतर तैयारी के लिए, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।